आज हम लोग आ चुके हैं नैंडोज़ पे और ये न्यू ईयर हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। अच्छा हमारे यहाँ आज यहाँ पे शादी है, तो 31st को तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे एक्टिविटी, और मॉल्स वगैरह भी बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं सी व्यू की वजह से। तो इस वजह से जो है हमने 30th को ही जो है वो अपना बस ईयर एंड बना लिया। और हम लोग यहाँ बैठ गए सबसे पहले खाना खाने, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे। तो हमने यहाँ पे नैंडोज़ आ गए, शबाना को भी इनवाइट किया हुआ था, शबाना और आमिर भाई भी आ गए। और ये हमारा जो है वो क्या कहते हैं यमी यमी सा चिकन इनका आ गया है। और क्या कहते हैं यहाँ पे जो है वो जिसको भी जो पसंद था वो मंगवाया, लेकिन इत्तेफाक से सब ने यही कहा कि हमें जो है वो यही खाना है। तो शारान के लिए मैंने ट्राई किया कि शायद वो फ़्राइज़ खा लें, लेकिन उन्होंने एज़ यूजुअल मना कर दिया, उन्हें नहीं खानी थी। ये बैठी हुई अम्मी अम्मी को भी बड़ा पसंद है नैंडोज़, और क्या कहते हैं शबाना को भी बहुत पसंद है। असल में हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और फिर यहाँ पे बहुत दिनों से हम लोग आए भी नहीं थे। ये इनका है वाइल्ड हर्ट सॉस पेरी पेरी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट है। इनके 5-6 जो हैं वो सॉसेज हैं, लेकिन ये एक है पेरी पेरी माइल्ड, ये भी बहुत मज़े का होता है। एक इनका गार्लिक होता है। तो बस ये मैं बैठी हुई हूँ शरान के साथ, और आप लोग देख सकते हैं कि फुल फैमिली जो है वो मौजूद है हमारे यहाँ पे इस व्लॉग के अंदर। हमारी फैमिली काफ़ी सोशल है माशाल्लाह, और हर इवेंट्स को सेलिब्रेट करने वाले लोगों में शामिल है। इसकी वजह ये है कि जो मेरी मदर इन लॉ हैं ये बहुत ज़िंदा दिल हैं, और ये है मेरी अपना प्लेटर जिसमें मेरे यमी यमी से राइस हैं, मेरी फ़्राइज़ हैं, मेरा सॉस है, और ये इनका ग्रिल चिकन है। तो ये सब की इस तरह से ही जो है वो प्लेट्स बनी हैं। मैंने कहा मैं आपको अपनी प्लेट दिखा दूँ, और उसके बाद जो है एकदम से टेबल पे सन्नाटा हो गया था, क्योंकि सब लोग फूड खाने में लग गए थे। ये खाना बहुत मज़े का लगता है हम सब लोगों को, और हम सब लोग खाना खाने में लग गए थे। और क्या कहते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लेट्स का हाल क्या था। ये देख सकते हैं आप लोग किस तरह से जो है हमने इस चिकन को चट कर दिया, क्या सफाया किया है इसका सफाई के साथ, कि कभी लग ही नहीं रहा कि इसके अंदर कोई मोटा सा चिकन का पीस भी रखा हुआ था। तो एनीवे अब हम यहाँ से बस निकल रहे हैं। बीएमसी में जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जाते हैं तो वहाँ पे ही नैंडोज़ था। वहाँ पे हमने जो है ये मील को एंजॉय किया, और अब हम लोग जा रहे हैं मॉल की तरफ, क्योंकि ऐसा हुआ है कि इस वक्त टाइम हो रहा है 10:45, और इन्होंने बताया है कि 11 ओ क्लॉक पे जो है मॉल बंद हो जाएगा। तो 15 मिनट्स में जल्दी जल्दी जिसको भी जो करना था उसने वो किया। और आपको बताऊं मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि यहाँ पे हम लोग जब आए हैं तो सब के सब बिछड़ गए, सब के सब खो गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था शायद किसी ने टाइमर लगा दिया, और सब जल्दी जल्दी जो हैं वो अपने अपने फेवरेट आउटलेट्स पे भाग रहे थे, दौड़ लगी हुई थी। अच्छा ये क्योंकि मैं तो आपको पता है कि हम लोग तो ज़रा ज्वेलरी लवर्स होते हैं, तो ये डायमंड कलेक्शन थी इनकी, मैंने ज़रा इसको भी कहा कि मैं कैप्चर करूं। और ये देखते हैं हम, अच्छा थोड़ा सन्नाटा भी हो गया था मॉल, क्योंकि अब बस सब कुछ ख़त्म पे ही था, और लोगों को ये लोग निकलवा भी रहे थे कि जाएं यहाँ से। ये नौरतन है, ये मेरा फेवरेट है। और क्या कहते हैं अब आना नहीं होता, बहुत कम टाइम होता है शारान के बाद, तो चीज़ें बड़ी जो हैं वो लिमिटेड सी लगती हैं, क्योंकि शारान जल्दी सो जाते हैं। और ये जो है वो किसी भी मॉल में जाएं तो मॉल गाइडलाइन होती है, मैं इसको ज़रूर जो हूँ वो मैप को मैं जो हूँ फोकस करती हूँ, और इसको ज़रूर पढ़ लेती हूँ। उससे ये होता है कि हमें फ़ायदा हो जाता है, और हम लोग जो है वो घूमते नहीं हैं, या हमें पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ पे। अच्छा ये वॉकीज़ ने एक अपना ये बनाया हुआ था, ये मुझे इतनी हसीन लगी है स्लीपर्स के, मैं आपको क्या बताऊँ, हील्स के बस देखते ही रह जाएं। और ये जो है ये इनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं इनके वॉचेस के, तो कुछ लोग यहाँ पे भी थे। ये आ गया अगेन लिबर्टी बुक्स, यहाँ पे भी लोग थे। और क्या कहते हैं जिसको मतलब जो करना था, लग ही नहीं रहा था कि हमारी जो इतनी बड़ी फैमिली है हम लोग साथ आए हुए तो कहाँ पे हैं। सब लोग भागम भाग भागम भाग भागम भाग में लगे हुए थे। और क्या कहते हैं इसी तरह से चल रहा था। ये देखें ये क्लोज़ कर रहे हैं अपना आउटलेट, और ये लोग एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोग टाइमली आ गए थे। हम तो इस तरह से आए थे कि खुर्रम ऑफिस से वहाँ पहुँचे थे, और फिर हम लोग चले गए थे। तो इसीलिए हम लोग जब वहाँ पे 9:30 पहुँचे, बस जल्दी जल्दी डिनर करना था, और फिर हमें जो है वो मॉल को मैं कहा जब मैं आई हूँ तो थोड़ा सा कैप्चर कर ही लें। तो ये देखें यहाँ पे इतना हसीन इन्होंने सजाया हुआ है, न्यू ईयर की सब तैयारियाँ की हुई हैं, और दिसंबर को ये बाय बाय कर रहे हैं। तो वाकई बहुत खूबसूरत सा सजाया हुआ था इन्होंने, लेकिन उस लिहाज से रश बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम कहें कि आप आज रश होना चाहिए। अच्छा ये इनका लकी ड्रॉ है, और लकी ड्रॉ की इनकी जो क्या कहते हैं कुरानंदाज़ी होगी, वो होगी 4 जनवरी को। तो जिसने जो है वो शॉपिंग की है वो उसमें क्विज़ में डाल देगा, और उसको ये गाड़ी मिल जाएगी। और क्या कहते हैं एक ही गाड़ी है, अब देखें खुश नसीब कौन होगा। अच्छा ये इन्होंने डॉल्मेन फेस्टिवल के लिहाज से कुछ स्टेज वगैरह बनाया हुआ है, और ये इसके अंदर इन्होंने बनाया हुआ है कि शॉप्स बनी है, इसके अंदर जाएंगे और आएंगे और निकलेंगे। तो ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं ताकि मॉल के अंदर अट्रैक्शन रहे, और लोग जो हैं वो इससे कनेक्टेड रहें।
दूर ना जाएं और इसके अंदर इन्वॉल्व रहें। बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चे तो ऐसा लग रहा था कि शायद दुबई में ही आ गए हैं, जो इतना खुश हो रहे थे। ख़ास तौर पे जुरैद एंड शारान, असल में ये एक एक घंटा सो गए थे कार में, तो ये थोड़े से फ्रेश भी थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे, वरना तो ये लोग सो जाते हैं। जुरैद ने तो यही किया हुआ था, नैंडोज़ पे जुरैद सो रहे थे लेकिन फिर उठ गए फाइनली। और ये देखिए कि यहाँ पे ये एक इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था और ये रिलेटेड टू विंटर था और इन्होंने कहा था आई नो दैट रियल लेदर इज़। तो ये कुछ इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था छोटा सा, रियल लेदर के नाम से। यहाँ पे भी जो यंग जनरेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी मौजूद, और लोग अपने लिहाज से मतलब चीज़ें देख रहे थे, कोई अपना अपर दिख रहा था, कोई कुछ दिख रहा था। गाड़ी तो बहुत शानदार है, अब देखें किस खुश नसीब को मिलती है ये, और क्या कहते हैं, वाकई बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, हमारे पास रीवो है तो हमें आइडिया है कि कैसी होगी। और ये जो है ये राडो का आ गया है। यहाँ पे जो है बस एक इसमें तो बहुत पर्टिकुलर लोग जाते हैं। ये हब आ गया है, हब लेदर है, और एक टाइम था कि मैं सिर्फ और सिर्फ हब लेदर की ही चप्पलें पहनती थी। तो ये तो खैर हब मैन है, लेकिन जो होबो है वो लेडीज़ का है। अब ये अफ़गान कारपेट आ गए हैं। अच्छा, अफ़गान कारपेट पे आप यकीन करें, अभी भी आज भी इस न्यू ईयर के इवेंट पे भी एक रश था उनके अपने लोगों का, और एक क्लास है पर्टिकुलर जो अफ़गान कारपेट को टारगेट करती है और वहाँ से चीज़ें जो है वो लेती है। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक क्राफ्ट सा बनाया हुआ है इसका, और यहाँ पे भी कुछ सेलिब्रेशन के लिहाज से बनाई हुई हैं, कुछ वाइब्स वगैरह लगा दें। ये बेचारे क्लीनिंग में लगे हुए थे कि हम इसको क्लीन कर दें। ये इनका बिल्कुल जो है वो ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर पे ही रौनक बहुत ज़्यादा थी। ऊपर हम जाके दिखाते हैं आपको, लेकिन ऊपर इतना ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। ये एक कार्ट है, और ये देखें ये है जुगनू कराची। ये जुगनू कराची के नाम से है। यहाँ पे इन्होंने कैंडल्स भी रखी हैं, परफ्यूम्स भी रखे हुए हैं, और क्या कहते हैं लाइटर्स भी रखे हुए हैं। मतलब एक अच्छा लगा मुझे, और मैंने ट्राई भी किया तो मुझे भी इनकी जो है वो चीज़ें अच्छी लगी। एक दो कैंडल्स हमने भी ली हैं यहाँ पे, लेकिन वो मैंने बाद में आके ली हैं तो मैं वो कैप्चर नहीं कर सकी। जब मैं उसको इंशाल्लाह घर में जलाऊंगी तो आप लोगों को बिल्कुल जो हूँ बताऊंगी, रेफरेंस दूंगी इस व्लॉग का। तो बहरहाल ये कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, और रश बिल्कुल भी उस लिहाज से नहीं है मॉल में, ठंडा ठंडा सा था जैसे होना चाहिए। अब मैं जा रही हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और एलिवेटर यूज़ करती हुई, और ये हमारे घर के बच्चे हैं, बच्चा पार्टी है, ये हमें टकरा गए। उन्होंने कहा बाकी लोग का है, मैंने कहा पता नहीं। अब ये देखें फर्स्ट फ्लोर पे भी एक ऑब्जेक्ट नाम का कार्ट लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी इसमें, जैसे मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये सामने नेक्स्ट का आउटलेट है, ये इसके ऊपर सेल लगी हुई है, लेकिन रश बिल्कुल भी नहीं है। ये नाइकी है, नाइकी क्योंकि स्पोर्ट्स में है तो उसमें फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो लोग गए हुए हैं। बिल्कुल ठंडा ठंडा सा चार्ल्स एंड कीथ है। मैं जल्दी जल्दी जितना कवर कर सकती थी मैंने कर लिया है। चार्ल्स एंड कीथ पे भी सेल लगी हुई है क्योंकि ईयर एंड है तो सेल्स तो लगी हैं। अच्छा, ये है एक इंटरटेनर के नाम से, द इंटरटेनर। अच्छा, मेरा बहुत अरसे बाद जाना हुआ है हाई पर, तो मेरा शॉप पे बिल्कुल जाना नहीं हुआ था, और हम शारान को भी ढूंढ रहे थे। तो मैंने कहा कि माइट भी उनको टॉय लेना था, शायद वो यहाँ पे आए हैं, तो मैं इसलिए इस शॉप पर आई कि मैं देख लूँ कि शारान कहाँ है। जब मैं कहा शारान को देख रही हूँ तो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा जो हूँ वो एक शूट भी कर लूँ यहाँ का कि इंटरटेनर के अंदर क्या क्या ये लोग दे रहे हैं। ये देखें, ये बच्चों के लिहाज से इन्होंने दिए हुए हैं, बिल्कुल मज़े मज़े की चीज़ें हैं। शारान इस एज से निकल गए हैं। अच्छा, शारान की ये वाली एज है, लेकिन शारान मेरे साथ नहीं थे, और ये कुछ आइटम सेल पे भी हैं, वरना तो ये जो हीरोज़ सुपर हीरोज़ हैं इनके और एवेंजर्स हैं, ये तो मुझे फिर लेने पड़ जाते। लेकिन शायद शारान यहाँ पे आई नहीं है, वो अपने फादर के साथ हैं तो कहीं मज़े कर ही रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे, अच्छा ये है बेबी एंड प्री स्कूल। तो बिल्कुल के बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन होता है, और हमने भी शारान के लिए यहाँ से कई चीज़ें इस तरह की, मतलब यहाँ से मतलब इस तरह का हमने जहाँ से भी मिलता था हम ले लिया करते थे, क्योंकि शारान के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बच्चों के लिहाज से, और इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। ये स्टफ़ टॉय रखे हुए थे, और मैं फाइनली शारान को नहीं फाइंड आउट कर सकी तो मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने कहा यहाँ से अगर मैं मॉल को पूरा कैप्चर करने की कोशिश करूँ तो आप लोग देख लेंगे कि कितना हसीन एंड जमील लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल वाव लुकिंग सा लग रहा है। एक बड़ी जो है वो ज़बरदस्त सी वाइब्स आ रही हैं देख के, और यकीनन जितने मॉल्स भी हैं वो भी सजे हुए ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सजे होंगे, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो हम इसी को टारगेट कर सकेंगे कि भाई ये कैसा लग रहा है। अच्छा, ये दिन भी इतना हैपनिंग से हैं, ये लास्ट 2 डेज़ जो होते हैं
इसके ईयर एंड के इस पे मज़ा आ जाता है जाके बिल्कुल। तो ये प्लान जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने ही बनाया था। उन्होंने कहा कि भई आज हम लोग घर बिल्कुल नहीं बैठेंगे और जिस तरह भी हो हमें जाना है, क्योंकि कल शादी में हम बिज़ी होंगे तो हम कैसे जाएँगे? हमें एन्जॉय करना है, तो इसलिए हम आ गए। वो काफ़ी ज़िंदा दिल सी हैं माशाल्लाह। तो बस हमने यहाँ पे मज़े कर लिए उन्हीं की बदौलत, वरना तो शायद अगर वो नहीं कहती तो हम लोग शायद घर पे ही बैठे रह जाते। लेकिन ये जो रौनकें हैं ये उन्हीं के दम से हैं और उन्हीं के वजह से हैं। अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे और उनका साया हमारे सरों पे कायम रखे और वो अगले साल भी हमारे साथ ऐसे ही हों, हल्ला गुल्ला हम लोग कर रहे हों, माइट भी हम लोग अगले साल यहाँ पे ना हों। कहीं दुबई शुबई चले गए हों न्यू ईयर करने के लिए, कुछ पता नहीं होता। खैर ये सब बातें चलती रहती हैं सारी। आप लोग देख सकते हैं कि कितना मज़ा आ रहा है, क्या तफरीयाँ हो रही हैं। और क्या कहते हैं, मॉल के अंदर जो है रौनक इन्होंने बहुत लगाने की कोशिश की है, लेकिन आवाम जा चुकी है। शायद इसलिए भी कि अब लोग थक जाते हैं या लोगों को पता होता है कि अगर हम आज जाएँगे तो ट्रैफ़िक में फँस जाएँगे। और ये मैं आ गई हूँ सामने, मैं कहा थोड़ा-सा जो हूँ अपने साथ भी मैं कुछ कैप्चर कर लूँ। आज फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि इस वक़्त शाहरान मेरे साथ नहीं है, मैं कुछ शूट कर रही हूँ, वरना तो वो यहीं पे होते हैं। तो शाहरान, आई रियली मिस यू। और मम्मा आपसे बहुत लव करती हैं शाहरान। ये देखिए यहाँ पे एक बच्चा और दिख गया मुझे शाहरान जैसा, शाहरान की एज का इनफैक्ट, तो वो भी अपनी मम्मा के साथ ही था। बच्चों को अपनी माँ के साथ ही बहुत सुकून मिलता है और माँ को भी बच्चों को अपने साथ रख के बहुत सुकून मिलता है। फाइनली हम ऑब्जेक्ट पे आ गए और ऑब्जेक्ट के पास भी देखें कैंडल्स हैं, कुछ फ़ोटो फ्रेम्स हैं। अच्छा, इन्होंने तो कुछ इस तरह के डिफरेंट चीज़ें रखी हैं क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट नेम है। तो ये देखिए ये भी कैंडल्स। अच्छा, अब कैंडल्स वगैरह बहुत डिफरेंट हो गई हैं, बड़े-बड़े जार्स में आने लग गई हैं। पहले इस तरह की नहीं आती थी और ये कुछ इनके पास कार्ड्स भी रखी हैं, थोड़ी-सी एक्सपेंसिव हैं ये। मैंने इनसे प्राइस पूछी थी तो उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे ज़रा एक्सपेंसिव लगी, लेकिन बहरहाल कार्ड्स पे चीज़ें मॉल के अंदर तो एक्सपेंसिव मिलेंगी। देखिए इतना स्मूथ सा लाइटर रखा हुआ है और ये फिर मुझे मिल गया है। ये आप लोगों को याद होगा कि मुझे संडे बाज़ार में भी मिल गया था। मैंने संडे बाज़ार में भी इसको जो है वो हाईलाइट किया था और ये मुझे आज भी मिल गया है यहाँ पे भी। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त सी डेकोरेशंस रखी हुई हैं। तो ये ऑब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क में। ये जो है ये हम जो फीमेल्स हैं उनका फेवरेट सेक्शन है और अब आके हम देखते हैं कि बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से आप देखिए कि आउटलेट्स बन चुके हैं। ये देखिए कि इन्होंने ये किस तरह से रखे हुए हैं। अच्छा, पहले एक स्मूथ जगह रखी होती थी, लेकिन अब ये देखिए इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, ये इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने एक बनाया हुआ है और यहाँ से लेना है, यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। ये इनका फेस है, जो फेस पे चीज़ें लग रही हैं बेसिकली इस फेस स्किन पे, वो यानी कि इनके पास वो भी हैं। लिप्स हैं, लिप्स मेकअप कर दिए और यहाँ पे लास्ट में इन्होंने आई कर दिया है। तो ये जो सेक्शंस बना दिए ना, इससे भी बड़ी अट्रैक्शन लग रही थी कि पूरा मेकअप जो है ना वो मिक्स नहीं हुआ हुआ। और अपने अब तो नई नई चीज़ें आ चुकी हैं सजावट के लिहाज से भी, डेकोरेशन के लिहाज से भी। तो बस ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं, लोग देखते रहते हैं, अट्रैक्शन है, एडवर्टाइजमेंट है और सब चीज़ें इसी की हैं। प्ले एंड विन। अच्छा, क्योंकि ये ईयर एंड है तो यहाँ पे इन्होंने प्ले एंड विन के नाम से भी कुछ रखा हुआ था। अच्छा, इसके बिल्कुल बराबर में हम आ गए हैं ज़ीरो मेकअप पे। ज़ीरो मेकअप ऑलमोस्ट कोई मुझे जहाँ तक याद है तो 8 टू 9 ईयर्स पहले आया था, 2015 या 16 में। तो उस वक्त बड़ी इसकी हाइप थी और ये ज़ीरो मेकअप जो है पाकिस्तान में ये फ़र्स्ट टाइम नबीलाज ने इंट्रोड्यूस किया था और ये हम अभी भी नबीलाज के उस पे ही आए हुए हैं। और ये देखिए नबीलाज के पास आके मैंने आपको दिखाया है कि मैं इनके मिरर में फिर आ गई हूँ। ये देखिए इनकी बेस है। अच्छा, नबीलाज के पास एक ट्रेंडिंग जैसे रहते थे हमेशा उस तरह से ये इन्होंने ट्रेंड फॉलो नहीं किया कि इसको अलग अलग करेंगे। इन्होंने सब चीज़ों को एक साथ ही रखा है, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था क्योंकि इनकी पैकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है नबीलाज की। तो जो इनकी बेस होती है ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था तो मैंने भी ये बाय किया था इनकी बेस वगैरह और पर्स में रखती थी, उस वक्त बहुत अच्छी लगती थी सब चीज़ें, कोट में एकदम से काम आ जाती थी। तो बहरहाल अब वक्त वक्त की बात होती है, अब हम घर पे हैं तो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं चलती। अच्छा, ये आगे हम आ गए हैं स्टील जो है ये लंदन स्टूडियो और यहाँ पे जो है ST लंदन स्टूडियो। और यहाँ पे जो है आप देखिए कि यहाँ पे इनका क्या क्या चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। इनके पास तो 40% ऑफ भी लगा हुआ है, जबकि हमें उन दो के ऊपर ऐसी कोई ऑफ़र नहीं दिखी थी, लेकिन इन्होंने लगाया हुआ है। इन्होंने भी सेक्शंस कर दिए हैं, लिप्स कर दिया है और आइज़ कर दिया है इस तरह से। अच्छा, इन्होंने एक वेलवेट मेकअप को भी बड़ा फोकस किया हुआ है। तो कलर बूस्ट हैं ये सारी चीज़ें। अब तो मेकअप के अंदर बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी है, इतने ब्रांड्स हैं उतनी ही वैरायटीज़ हैं। तो बहरहाल ये कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, लाइफ स्टाइल बंद हो गया, वरना हम यहाँ पे भी जाते। जनरेशन भी ऑलमोस्ट बस क्लोज पे है, क्लोजिंग हो रही थी, लेकिन इन्होंने हमें देख के भी ये नहीं कहा कि आप लेंगी कुछ। इन्होंने कहा हमें बंद करेंगे, इतनी लेट क्यों आई हैं। और जनरेशन में ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। अच्छा, जनरेशन तो वाकई जो उसका नाम जनरेशन है
तो ये एक अरसे से ही चली आ रही हैं चीज़ें और इनके पास ये अपना ही एक ट्रेंड जो है वो सेट करते हैं, ये ऐसे किसी को भी फॉलो नहीं करते। अब मैं आ गई हूँ फाइनली यहाँ पे फिर ज्वेलरी सेक्शन है और ये बड़ा ही खूबसूरत है। अच्छा, ये एक ना एवरग्रीन सी ज्वेलरी इनके पास होती है और ये उसी को जो है वो सेल करते रहते हैं और माशाल्लाह इनके पर्टिकुलर जो हैं वो कस्टमर्स क्लाइंट्स बने हुए हैं, वो आते रहते हैं, इनसे चीज़ें लेते रहते हैं। ये भी अपनी लाइट्स ऑफ कर रहे हैं, इन्होंने भी यही सोचा कि भाई ये तो लेडी आ चुकी हैं, हम तो अपना काम करके ख़त्म करें। अलकरम भी ऑफ हो गया बिल्कुल, सब चीज़ें बस क्लोजिंग की तरफ थी क्योंकि अब टाइम जो है वो आफ्टर 11 हो चुका है, तो लोग बस जल्दी जल्दी बंद कर रहे हैं क्योंकि मॉल बंद हो और ये मॉल्स के जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर सकें कि हमने अपने आउटलेट टाइम पे बंद कर दिए हैं। वरना कौन नहीं चाहता कि हमारी क्लोजिंग होते होते एक दो चीज़ों की सेल और हो जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि सब चीज़ों को फॉलो करना ही होता है। ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पे भी सेल लगी है, लेकिन अब ब्रेकआउट खुला था कि उन्होंने कह दिया कि आप नहीं आए और मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगी, बस मैं यहाँ से अब नीचे की तरफ जाऊँगी क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी ढूँढना है, कोई साथ नहीं है। मद्रास ज्वेलर भी आप लोगों को दिख गए और ये देखें इनकी भी कुछ फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आगे पीछे हुए हुए थे, नहीं मिल रहे थे, तो इनको भी दिख गया, इन्होंने भी वेव कर दिया कि मैं यहाँ हूँ ताकि लोग इन्हें देख लें। तो ये भी अपने प्यारों से मिलने जा रहे हैं और मैं भी देखने जा रही हूँ कि भाई हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं प्यारे प्यारे वो कहाँ पे हैं। तो ये देखिए ये उतरते हुए जो बिल्कुल क्या कहते हैं पार्किंग में जाने से पहले का जो फ्लोर है वहाँ पे ये जो दिखते हैं हमेशा जेरिटा फ्लावर्स वगैरह के नाम से, ये देखिए अभी भी जेरिटा फ्लावर्स के नाम से ये मैंने इसको कैप्चर कर लिया है। तो ये इनके पास बड़ा ही मुझे खूबसूरत लगता है, जब टाइम होता था तो मैं यहाँ पे जाया करती थी। अच्छा, ये जो मालक लिखा हुआ है ये यहाँ पे पहले जो है ये मेकअप सिटी होता था और मैंने अपनी शादी की मेकअप भी यहीं से लिए थे, मेकअप सिटी से, लेकिन अब ये मेकअप सिटी नहीं है, इसका नाम चेंज हो गया और इसके अंदर जाने के लिए भी उन्होंने कहा कि मैडम आप बस जल्दी जल्दी जो कर सकती हैं कर लें प्लीज़, लेकिन आप अंदर जाके कुछ बाय नहीं कीजिएगा क्योंकि हमने अपनी मशीन्स ऑफ़ कर दी हैं, तो हम जो है वो आप कुछ परचेज़ करेंगी तो हम आपको सेल नहीं कर सकेंगे। तो मैं कहा कोई बात नहीं, हम नहीं कर रहे सेल, बाय कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन हम एटलीस्ट एक शूट कर लें, उनका कर लें आप। तो ये देखिए यहाँ पे वापस हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है कि मैं गुल अहमद भी नहीं जा सकी हूँ क्योंकि मुझे बस निकलना था और सबको यही था कि बस हमने निकलना है यहाँ से। तो जितना मैं कैप्चर कर सकती थी मैं निकल लिया। एडिडास भी ऑलमोस्ट क्लोज पे है, रेडी फॉर स्पोर्ट्स। तो ये एक ज़ाहिर सी बात है कि बड़ा ही मेंस का एक जगह है, बड़े शौकीन उसकी। और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ रमज़ान के लिहाज से भी लगा दी हैं चीज़ें अभी से, क्योंकि अब तो 1 डेढ़ महीना रह गया, रमज़ान में भी 2 महीने ऑलमोस्ट। तो जो भी आए वो देख ले। साथ साथ बटलर्स था, बटलर्स पे लोग मौजूद थे क्योंकि ये कैफ़े है तो यहाँ पे लोग कॉफ़ी वगैरह अभी भी पी रहे थे, तो इतना इशू नहीं था इनको बंद करने का। ये आ गई है जेली फैक्ट्री। तो जेली फैक्ट्री के मैं उस पे आपको ले आई हूँ जो स्टॉल बना हुआ है इनका। यहाँ पे क्यूट क्यूट सी बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं। एंड आई एम मिसिंग माई बिलव्ड शाहरान, ही इज़ नॉट विद मी। और क्या कहते हैं, अगर वो होते तो खाते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मम्मा ये भी लेना है, मम्मी ये भी लेना है, मम्मा ये भी लेना है। तो बच्चे हैं उनको अट्रैक्शन करती है। अच्छा, शाहरान को हमारे ना डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत मज़ा आता है, जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको बहुत मज़ा आता है। मम्मा ये मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये मैंने इसको दे दी, मैं आपके लिए ये लाया हूँ, आपको पता है मैं आपके लिए ये लाया हूँ। तो शाहरान की जो आदत है ये बिल्कुल मेरे जैसी है और क्या कहते हैं वे बहुत खुश रहते हैं लोगों को बांट के। तो इसी तरह से बचपन से आदत पड़ती है और ऐसी आदत रहेगी तो इंशाल्लाह बड़े होके भी रहेगी। ये देखें कि फाइनली मुझे मिल गए और ये अपने फादर के साथ थे, ये अपना एक टॉय लेकर आए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए हैं ये कि इनको इनका टॉय मिल गया है। और मैं इनको पूरे मॉल में ढूंढ रही थी और ये इस टॉय को ढूंढने गए हुए थे, तो इन्होंने दिखाया मुझे फाइनली कि मामा ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये ऐसे करेगा। तो मैं तो इनको देख के बहुत हैप्पी थी और मैंने यही कहा, मैंने कहा मुझे फाइनली शाहरान मिल गए और मेरा अपना भी दिल नहीं लगता शाहरान के बगैर, जो सच्ची बात है ना। तो बस अब यहाँ पे हमारे घर के तमाम मर्द भी मिलना शुरू हो गए हैं, फीमेल्स भी मिलना शुरू हो गई हैं, सब लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं कि चलो भाई गाड़ी में जाना है। यहाँ पे कुछ चाय का प्लान भी बन रहा था कि भाई चाय पीने चलना चाहिए, यहाँ से हुमा भाभी को ग्रीन टी पिलानी है, जाना है। लेकिन फिर यही था कि सब लोग बहुत थक रहे हैं तो घर जाना है। और क्या कहते हैं, ये मैंने कहा मैं लास्ट आपको एक मॉल की जो है हाईलाइट दिखा दूँ कि मॉल हमारा आज कैसा लग रहा था। कराची का मॉल ये सी व्यू पे बना हुआ है और ये बड़ा ही हसीन लग रहा है, बहुत स्मार्ट स्मार्ट से इसको इन्होंने डेकोरेट किया है। तो बस ये यहाँ पे मेरा ख़त्म हो रहा है और देखिए इंशाल्लाह अब न्यू ईयर आ रहा है। अल्लाह मियाँ सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, लोगों की नौकरियाँ कायम रहें, इंक्रीमेंट्स लगें, कारोबार में इजाफा हो। और नया साल ये सिर्फ ये ना हो कि रौनकें देख के हम चले जाएँ, बल्कि नया साल सबके लिए बरकतें लेकर आए और उनकी कमाई के अंदर इजाफा लेकर आए। तो
अगर आप लोगों को ये मेरा आज का जो ये मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए न्यू ईयर एंड की, अगर ये आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग इसको कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरा फुल व्लॉग देखिएगा, तो ताकि आप लोगों को दिखे कि मैंने एंड तक क्या दिखाया है। हम ये सारी चीज़ें यकीन कीजिए शूट आप लोगों के लिए ही करते हैं, वरना हम तो वहाँ खुद मौजूद हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा मोबाइल कैमरा सिर्फ आप लोगों के लिए ही चलता है। और यहाँ पे व्लॉग मेरा एंड हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम फिर मिलेंगे न्यू ईयर में। हैप्पी न्यू ईयर।